हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये वीडियो होने वाली है फ़िज़िक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे मांगा था कि दीदी एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो ये वीडियो स्पेशली उसी टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ और क्वेरीज आप लोग की क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं कि वो हिंदी मीडियम से हैं तो कैसे करें। उसमें डरने की कोई बात नहीं, आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, पेपर दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होता है और ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। सेंटर हमें मिलता है और सेंटर पे जाके हमें ऑनलाइन वहाँ सीबीटी मोड में एग्ज़ाम देना होता है। अब आ जाते हैं जिन बच्चों का 12th का एग्ज़ाम है बोर्ड का। तो जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम बोर्ड देने वाले हैं वो फरवरी मंथ में अपना बोर्ड अच्छे से दे ले। उसके बाद मार्च में वो अच्छे से प्रिपरेशन करके 2 महीने रिवीजन कर सकते हैं। तो वो इस तरह से अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। तो बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोर्ड भी कर सकते हो और साथ में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि 11th का पोर्शन आता है या 12th का पोर्शन आता है, या 11th का पोर्शन ज़्यादा आता है या 12th का पोर्शन ज़्यादा आता है। तो इसका आंसर भी यही है कि दोनों ही पोर्शन के क्वेश्चन आते हैं 11th एंड 12th। जैसे बहुत सारे बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नीट की जैसा ही सिलेबस होता है बिल्कुल एम्स बीएससी नर्सिंग का। तो जो टॉपिक्स हमारे नीट में हैं वही टॉपिक एम्स बीएससी नर्सिंग में है। लेकिन बायोलॉजी के लिए जो चैप्टर डिलीट हो चुके हैं वो चैप्टर से भी पिछले साल कुछ क्वेश्चन आए थे। तो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए ऐसा कोई भी नहीं है कि एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं। तो आपको वो डिलीटेड चैप्टर भी एक बार लास्ट में पढ़ लेना है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। तो ये रहे कुछ फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ये हैं कुछ फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे मुझे लगता है कि एवरी ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो सबसे पहले आता है ये थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। जो डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इनसे जो रेसिस्टेंस और जो सर्किट के क्वेश्चन आते हैं ना करंट के, वो क्वेश्चंस आते हैं मेनली। फिर आता है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे जो गेट होते हैं एंड नॉट गेट, एंड गेट, एंड और गेट, ये गेट्स वाले कोई क्वेश्चन होते हैं वो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। फिर आता है ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वर्क एनर्जी एंड पावर, काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए और इसके कुछ आप PYQs भी सॉल्व करके जाइए ताकि आप इससे जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाए। फिर आता है एटम्स। जो बोर मॉडल है एटम का, बोर मॉडल ऑफ एटम, ये तो हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल। तो आपको ये वाला चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, लगभग सारे ही चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो दोनों चैप्टर्स हैं ये मेनली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो आपको ये भी पढ़ के जाना है, इनके फॉर्मूलाज आपको याद करके जाना है ताकि आप इनसे क्वेश्चन जो आए वो सॉल्व कर पाएँ। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपको एक बार ज़रूर ही पढ़ के जाना है, अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप बाकी के भी टॉपिक्स और चैप्टर अच्छे से कवर कर सकते हो। तो ये थे कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मुझे लगता है कि इन चैप्टर से एवरी ईयर कुछ क्वेश्चन आते ही है, तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बहुत अच्छी बात है। तो चलती हूँ मैं आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।